नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपके एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है मिड डे मील। क्या है मिड डे मील? इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, वो है जुलाई 2002 में। कब हुई थी? जुलाई 2002 में राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जबकि इंडिया में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी, वह है 15 अगस्त 1995 से। राजस्थान में तो मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 2002 में, जबकि इंडिया का अपन देखें तो इंडिया में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब जुलाई 2002 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, तब बच्चों को क्या भोजन खिलाते थे? वो खिलाते थे घुघरी और दलिया। ठीक है, घुघरी और दलिया यही खिलाया जाता था मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं, मेन्यू पर आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की शुरुआत कब हुई थी? एकदम मेन्यू बना करके दिन के हिसाब से किस दिन कौन सा भोजन बनेगा, ठीक है, इस टाइप से भोजन देने की शुरुआत कब की गई थी? तो वो है सितंबर 2004 से। तो ऐसे देखें तो असली मायने में इस योजना की शुरुआत कब से हुई? सितंबर 2004 से। ठीक है, तो मेन्यू पर आधारित पका हुआ भोजन देने की शुरुआत हुई थी, वो है सितंबर 2004 से। जबकि मिड डे मील योजना की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई थी? वह है मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 2002 से हुई थी। आगे देखते हैं कि मिड डे मील योजना के वर्तमान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की सहभागिता से चलती है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना ऐसी योजना है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की सहभागिता से चलती है। तो मिड डे मील योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना फंड देते हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 60% फंड दिया जाता है। ठीक है, जबकि राज्य सरकार का जो वित्त पोषण कितना होता है वो 40%। तो मिड डे मील योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का प्रतिशत कितना है? केंद्र सरकार का तो है 60% और राज्य सरकार का प्रतिशत है वह है 40%। अब हम आगे देखते हैं, मिड डे मील योजना के लिए पात्र विद्यार्थी कौन है? किन किन विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन करवाया जाता है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट विद्यालय के विद्यार्थी। ठीक है, गवर्नमेंट विद्यालय के कक्षा 8 से 8 तक के विद्यार्थी। दूसरा देखते हैं सरकार द्वारा अनुदान दानित विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। तीसरा देखते हैं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्या है, शिक्षा गारंटी योजना और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। ये सभी मिड डे मील योजना के लाभार्थी है। ठीक है, तो इन सभी विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन करवाया जाता है। तो कौन कौन से, एक बार वापिस देख लेते हैं। गवर्नमेंट विद्यालय के 1 से 8 तक के विद्यार्थी। ठीक है, सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के 1 से 8 तक के विद्यार्थी। नेक्स्ट है कि शिक्षा गारंटी योजना एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी और मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। ये आंकड़े आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए, तो इन आंकड़ों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 450 कैलोरी उपलब्ध कराई जाती है और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को तो क्या है, प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है मिड डे मील योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 100 ग्राम, ठीक है, या तो गेहूं या चावल उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 100 ग्राम
गेहूं या चावल उपलब्ध कराना होता है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 150 ग्राम गेहूं या चावल उपलब्ध कराना होता है मिड डे मील योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये आंकड़े आपके इकोनॉमिक सर्वे में है, तो इसे याद करना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत सरकार के आदेशानुसार, ठीक है, खाना बनाने की लागत पर कितना व्यय होता है। भारत सरकार के आदेशानुसार इतना व्यय कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 5.45 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र के लिए व्यय किया जा सकता है। ठीक है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 8.17 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र के लिए व्यय किया जा सकता है। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिड डे मील योजना के तहत बनाए गए भोजन के पोषण मूल्यों का परीक्षण कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिड डे मील योजना के तहत जो भोजन बन रहा है कि वो सही बन रहा है, उसके पोषक लेवल कैसा है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो इन सभी जो पोषक मूल्य है उनका परीक्षण कौन करता है कि वो एकदम खाने के योग्य है भोजन, इसका परीक्षण करता है वह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, NABL। तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन बनाया जाता है, उसके जो नमूनों का टेस्ट करता है वह है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, NABL। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्सव भोज योजना। उत्सव भोज योजना को किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया है। ठीक है, उत्सव भोज योजना है एक राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, उसको किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया है। ये क्वेश्चन आपके सुप्रिटेंडेंट एग्जाम 2021 में पूछा गया था, तो वो है मिड डे मील योजना कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो उत्सव भोज योजना को मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया है। तो उत्सव भोज योजना होती क्या है? उत्सव भोज योजना मेनली क्या होती है, कोई समाज के भामाशाह वगैरह होते हैं, उनके घर पर कोई विशेष पर्व है, जैसे जन्मदिन हो गया, उनकी सालगिरह हो गई, तो उस दिन वो स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों को विशेष प्रकार के भोजन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, उत्सव भोज योजना। तो समाज के भामाशाह अपने घर पे कोई विशेष पर्व के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को विशेष प्रकार का भोजन करवा सकते हैं, यही है उत्सव भोज योजना। इस योजना को किसके अंतर्गत चलाया गया है? मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को भी किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया है? वो है मिड डे मील कार्यक्रम। ठीक है, तो मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत 2 योजनाएं चलाई गई है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली तो हमने देखा उत्सव भोज योजना, कौन सी है? उत्सव भोज योजना। और दूसरी है कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, ये दोनों योजनाएं कौन सी योजना का कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई गई है? मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चालू कब हुई थी? वो हुई थी 29 नवंबर 2022 को चालू की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को चालू की गई है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत क्या है? वह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से दिन? बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, इस बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत क्या है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, ठीक है, सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से दिन? बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से उपलब्ध दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब चालू हुई थी? वो है 29 नवंबर 2022 को। इस योजना के तहत कक्षा 8 से पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार किया गया दूध उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को तो 150 ml दूध उपलब्ध कराया जाता है, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हेतु मिल्क पाउडर का क्रय कहां से करती है राजस्थान सरकार? वह है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। कहां से? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से मिल्क पाउडर का क्रय करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या क्या है। सरकार ने मिड डे मील योजना चालू क्यों की थी? वह बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, उनका पोषण स्तर अच्छा हो, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत विद्यालयों में नामांकन बढ़े हैं। ठीक, बच्चों के नामांकन इस योजना के तहत बहुत अधिक बढ़े हैं। तीसरा है विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करने हेतु, विद्यार्थियों को
नियमित रूप से विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र लेवल पर मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी। वह 15 अगस्त 1995 को हमने देख लिया है। राजस्थान में चालू की गई है मिड डे मील योजना कब है, जुलाई 2002 को चालू की गई थी। आगे देखते हैं केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है। केंद्र सरकार है ना, उसने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रखा है पीएम पोषण योजना। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसे फेमस नाम इसका मिड डे मील ही है। राजस्थान में भी इसे मिड डे मील नाम से ही ज्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएम पोषण है वो किस कार्यक्रम से संबंधित है। तो पीएम पोषण संबंधित है वो आपके मिड डे मील कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक, तो पीएम पोषण का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम का तो फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री, और पोषण का है पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो पीएम पोषण का जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। मिड डे मील योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई, जुलाई 2002 से हुई, जबकि इंडिया में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। मिड डे मील योजना के तहत पहले बच्चों को क्या खिलाते हैं, वो घुघरी और दलिया ही खिलाया जाता था। ठीक है, लेकिन मेन्यू पर आधारित पका हुआ भोजन देने की शुरुआत कब की गई। मिड डे मील योजना के अंतर्गत मेन्यू बना करके एकदम पका हुआ भोजन देने की शुरुआत की गई, वो है सितंबर 2004 से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मिड डे मील योजना वर्तमान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की सहभागिता से चलती है। ठीक है, मिड डे मील योजना के लिए जो फंड देती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। तो केंद्र सरकार कितना फंड देती है, वो है 60%, जबकि राज्य सरकार कितना फंड देती है, 40% का फंड देती है राज्य सरकार। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील योजना के लिए पात्र विद्यार्थी कौन कौन से हैं। तो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, शिक्षा गारंटी योजना और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, ये सभी मिड डे मील योजना के लिए लाभार्थी है। ठीक है, आगे देखते हैं मिड डे मील योजना के तहत क्या क्या मतलब कितना भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 700 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। 1 से 5 तक को विद्यार्थियों को तो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 750 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को कितना 100 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन उपलब्ध कराना होता है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन उपलब्ध करवाना होता है। आगे देखते हैं भारत सरकार के आदेशानुसार कितना खाना बनाने की लागत कितनी हो सकती है। वह कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 5.45 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन हो सकती है। ठीक है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 8.17 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन ये लागत हो सकती है, जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील योजना के तहत बनाए गए भोजन के पोषक मूल्यों की जांच कौन करता है। वह है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL। वो मिड डे मील योजना के तहत बनाए गए भोजन के पोषक मूल्यों की जांच करता है। नेक्स्ट है कि उत्सव भोज योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई गई है। वह मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत। मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये दोनों योजनाएं मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई गई है। उत्सव भोज योजना में क्या होता है, समाज के कोई भामाशाह होते हैं, वो अपने घर पर कोई विशेष पर्व हो जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह इत्यादि पर स्कूलों के विद्यार्थियों को विशेष रूप से विशेष प्रकार के व्यंजन या भोजन करवा सकते हैं। तो ये कौन सी है, उत्सव भोज योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी किस कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चालू कब की गई थी, यह 29 नवंबर 2022 को चालू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार के दिन मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml दूध और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हेतु मिल्क पाउडर का क्रय कहाँ से किया जाता है। वह है राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, वहां से दूध पाउडर का
क्रय किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या क्या है। मिड डे मील योजना के उद्देश्य है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना तथा विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय में आने हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र लेवल पर मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। आगे देखते हैं केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या रख दिया है, वह है पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम पोषण किस से संबंधित है, वह है मिड डे मील कार्यक्रम से। नेक्स्ट है कि पीएम पोषण का पूरा नाम क्या है, वह है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।